हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, जय हिंद। पीछे मैंने एक छोटी सी रील देखी थी, ये वीडियो देखा था, उसमें ऋतिक रोशन साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। उनका कहना था कि आई यूज्ड टू थिंक दैट इज व्हाट हाउ ही इज टेलिंग इज कि मैं सोचता था कि मैं जब ये अचीव कर लूंगा और जब मैं ये बन जाऊंगा और जो भी व्हाटएवर, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो उसके आगे वो कह रहे हैं कि परंतु जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे तो कोई खुशी हुई नहीं। आई वॉज थिंकिंग कि समथिंग इज मिसिंग, दैट इज हाउ ही सेज। तो कहने का तात्पर्य आप लोगों से दोस्तों ये है कि हैप्पीनेस यू कैन डिजाइन नाउ। ये नया कंसेप्ट आया है, डिजाइन द हैप्पीनेस। ये कि मैं हैप्पी फील ही करूं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस होगा, या मेरे को सैड फील करना चाहिए जब ऐसा सर्कमस्टांसेस है, इट इज नॉट विद इन माई कंट्रोल। ये कंसेप्ट अब लोग छोड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हैप्पीनेस भी एक स्किल है। मतलब आप चाहें तो आप हैप्पी रह सकते हैं, यू कैन बी स्किलफुली हैप्पी। मतलब बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से, एंड राइटली सो इज, कि वी कैन टेक आउट द कंट्रोल फ्रॉम नेचर और फ्रॉम द सराउंडिंग एंड वी कैन ब्रिंग इट टू आवरसेल्व्स। बहुत अच्छी बात लगी। आप देखिएगा, आप जब बहुत महान लोग, जब बहुत सक्सेसफुल लोग, when they commit suicide, it really puzzles me, and it must be puzzling you also. आपने अगर ये मूवी देखी है गुड मॉर्निंग वियतनाम, गुड मॉर्निंग वियतनाम में जो मुख्य किरदार हैं, और आप जरूर ये मूवी देखिएगा, मेरी बात मानिए, कि उसमें जो मेन किरदार है रॉबिन विलियम्स, क्या मूवी है, फैंटास्टिक वो। एंड इट इज मोर अबाउट आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, एंड ही इज अ वेरी हैप्पी गाय, ही इज अ रेडियो जॉकी, एंड द वे ही acts in that movie, it's a class. But he's talking more and more about being happy, being in the moment. When Robin Williams committed suicide, that too at the age of 64, I think so, it was very surprising. And someone like Robin Williams also can commit suicide. I mean, what else do you want? You are more than successful. You are a class. You are, मतलब उससे ज्यादा सक्सेस की परिभाषा क्या दें? और इतनी अच्छी मूवीज उन्होंने की, फैंटास्टिक मूवीज, many of them. Good Morning Vietnam is one such movie I told you. Then there are many more movies. Point of the matter is कि क्यों ऐसा होता है? इट मीन्स टू से कि आप सक्सेस जब पा लेंगे तब आप हैप्पी हो जाएंगे, ये कथन गलत है जो ऋतिक रोशन साहब जो दोहरा रहे थे। सिमिलरली मैंने एक और केस देखा था, प्रत्युषा बैनर्जी केस, इफ यू रिमेंबर। शी वाज अ वेरी सक्सेसफुल एक्ट्रेस फ्रॉम टीवी, शी वाज इन बिग बॉस, बालिका वधू में बहुत ज्यादा सफल थी वो। 19 साल की उम्र थी या 20 साल की। Why why does a person like her commit suicide? It means to say, guys, and my dear aspirants, आप सक्सेस से हैप्पी हो जाएंगे, इस कंसेप्ट को बदलिए। मैं पीछे एक इंटरव्यू ले रहा था, बहुत ही अच्छा लड़का, एंड जैसे कहते हैं ना कि मंजा हुआ लड़का, इन द सेंस कि बहुत दिनों से ट्राई कर रहा है और मेहनत बहुत की है बंदे ने, प्रोफाइल भी बहुत अच्छा, मतलब पीआई क्यू देख के तो मुझे लगा कि दिस पर्सनालिटी इज गोइंग टू बी द बेस्ट। व्हाट ऑल वाज देयर, एवरीथिंग क्लासिक्स। मतलब एकेडमिक्स भी अच्छा, नौकरी भी अच्छी कर रहा है इन गुड सॉफ्टवेयर फर्म, गुड पैकेज, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स, बहुत अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर्स, एनसीसी, हर चीज। But then this person was so obsessed with recommendation, so much obsessed, that he was, मतलब his effort was कि एक बार मेरा हो जाए और उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये भावना समझ रहा हूँ, ऐसा मुझे भी लगता था, ऐसा आपको भी लगता है, परंतु आप इसको ऑब्सेशन के लेवल पे अगर लेके जाएंगे, इट विल ईट आउट योर कॉन्फिडेंस, and more than confidence, it will have a very severe impact on your liveliness. Now you have decided that I will be happy only when I get recommended, and when I get into merit, and when I am into academy. So what will happen is the period within will become very dull and boring. It will eat out on your liveliness very badly, and it will affect your chances of getting recommended, because once liveliness is down, a lot of factors affect it.
Your self-love goes. Self-love goes, your self-confidence goes. Self-confidence goes, your power expression also declines. Your logical abilities go down. Your ability to influence the group will go down. Your speed of decision will go down. Majority of factor 3 will go. लाइवली होना बहुत जरूरी है और लाइवलीनेस को लिंक करना ओनली विथ रिकमेंडेशन इज गोना बैकफायर. I hope you are understanding my point. Ki do not link it to recommendation. You should be very hopeful. You should be trying, and you should be believing that I'm gonna make it. And you should be aspiring, and you should do your best. But at the same time, as Ritik Roshan Saab was telling, or as somebody else was also telling, I may not know his name, it is a skill. आप खुश रहने की कला पे जरूर काम कीजिए. आप जरूर इस तरह के, अगर आपको लगता है कि आप फॉर सम रीजंस यू आर फीलिंग सैड, नेगेटिविटी आ रही है, आप इमीडिएटली अपने आप को चेक कीजिए. क्यों? उन थॉट्स को आप निकालने की कोशिश कीजिए. उस रिग्रेसिव थॉट को, उस थॉट को जो आपको पुल कर रही है पीछे या डाउन, उसको निकालिए. उसको मत हावी होने दीजिए. आप इंश्योर कीजिए दैट यू आर लिविंग योर प्रेजेंट द बेस्ट. घुमा फिरा के सारी कवायद यकीन जानिए आप पे ही आनी है. तो मैं ये कह रहा हूं कि आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, आप 10 फलाने ग्रुप में घुसे हुए हैं, आप 50 स्टोरीज रोज बना रहे हैं. आई डोंट थिंक यू शुड डू इट. व्हाट यू शुड डू इज दिस: वर्क very sincerely and effectively on your liveliness, on your present happiness, on your belongingness to the present, on whatever you are doing. दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, उसको एंजॉय कीजिए. अब ये कि मैं जब रिकमेंड हो जाऊंगा और तब जब वापस आके दोस्तों के साथ खेलूंगा तब मुझे बहुत मजा आएगा, ये बहुत गलत कनेक्शन आप दे रहे हैं. मैंने दोनों फेज देखे हुए हैं. मैंने रिकमेंडेशन के पहले का भी फेज देखा है. मैं भी आपकी तरह, कईयों की तरह, नॉट आपकी तरह, 4-5 बार I have been not recommended. So I know that phase. I know that phase of being recommended and missing out on medical. I have know that phase of being recommended and finally making it. Trust me, nothing great will change. Or the change will be very slow. ऐसा नहीं होता कि all of a sudden you. So what I'm going to say is, enjoy every moment. Present में रहिए. दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, एंजॉय कीजिए. पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, बातें कीजिए. टीवी देखिए, भाई के साथ, दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ. Traveling in a metro, traveling somewhere, enjoy the ride, enjoy the journey. That is what they keep saying. And another thing is कि कई चीजें जो हैं हमारे जीवन की, दोस्तों, डेस्टिनी से भी लिंक्ड है. तो एक रामायण की चौपाई है, वो कहती है कि होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा, सो केहू तर्क बढ़ा वही शाखा. जो राम ने रचना की है होगा वही. भगवान राम ने जो आपके लिए रचना की है वही होगा. भगवान राम ने अगर आपके लिए रखा है कि आप रिकमेंड होंगे, आप फौज में अफसर बनेंगे, यकीन जानिए दोस्तों, आप 25वें, 26वें, 28वें, 29वें अटेम्प्ट में भी बनेंगे. एंड अगर भगवान राम ने आपके लिए कुछ और सोचा है तो शायद आप नहीं बनेंगे. फिर आपके लिए भगवान ने कुछ और अच्छा सोचा है. अमिताभ बच्चन साहब का एक डायलॉग मुझे याद आता है, कहीं केबीसी में बोल रहे थे, कहा कि जो मन का हो तो अच्छा, जो मन का ना हो वो और भी अच्छा. क्योंकि जो मन का नहीं है वो शायद प्रभु के मन का है और प्रभु आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे. इस निहित विश्वास से चलिए. लाइवलीनेस पे जरूर काम कीजिए. लाइवलीनेस इज लिंक टू योर कॉन्फिडेंस, इज लिंक टू योर, मतलब लॉर्ड ऑफ ऑयल की फिर वो लंबी कहानी हो जाएगी, बहुत इफेक्ट करती है. हैप्पीली तैयारी कीजिए, दुखी हो के नहीं. उतार चढ़ाव आएंगे. That is how life is, and that is how everyone has been through actually. अगर आप देखेंगे तो किसी की भी आप स्टोरी उठाएं, not everyone just reach the peak, and many people after reaching the peak also have fallen down. जेट की स्टोरी आप ले सकते हैं. जेट एयरवेज जो उनके ओनर थे,
I'm forgetting his name, Goel, I think. From top to bottom. Anil Ambani. Many such people. But fact of the matter is, while the journey is going on, please enjoy the moment, the struggle, fight, and that will help you in getting recommended because it will keep you livelier from inside. That is very essential. I hope you like my point. If so, do let me know. Thank you and Jai Hind.